और वो है कोई सुनने वाला है। यूजुअली जब आपकी कोई सुनता है तो तब कहीं न कहीं एतमाद बनता है। तो जम्मू कश्मीर में अब तक पुलिस सरबराह किसी की सुनते नहीं थे, लेकिन नए पुलिस सरबराह आर स्वैन जो हैं आते ही इन्होंने कहा आवाम के जो मसाइल मैं खुद सुनूंगा। उसका ज़मीन पे एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। एक तो ये इम्पैक्ट है कि आम पुलिस एहलकार जो कभी कभी बहुत से हमारी फौज में खाकी पहने हुए ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को एक बार खाकी में आ गए तो अपने आप को खुदाई फौजदार समझते हैं, तो सुनते किसी के नहीं है। जो उनकी मर्जी होती है वो मनमानी करते रहते, कई बार आवाम को नाखून चने भी चबा लेते हैं। तो उसी का रिड्रेसल करने के लिए हम कह सकते हैं ये जो एलजी में ये जो हमारे पुलिस सरबराह है आर स्वैन, इन्होंने अवामी दरबार की, और अवामी दरबार में अवाम के जो मसाइल हैं वो उनके सुनते, उनको पूछते और रिड्रेस करते। उनको बहुत से मामला और बिल्कुल जब से उन्होंने ये डीजीपी बने हैं आर स्वैन, तब से न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, बल्कि जम्मू के अंदर भी इस तरह के जो कैंप है अवामी दरबार वो मुनक्कद किए गए हैं। लोगों के जो मसाइल हैं वो सुने गए हैं। बगौर सुनने के बाद कुछ मामलात को मौके पर ही हल किया गया और कुछ अफसरान को भी हिदायत दी गई कि उनके यकीन दहानी की गई है कि जो भी उनके मसाइल है उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और कल भी इसी तरह का एक कैंप श्रीनगर के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर पीरबाग श्रीनगर है वहां पर 2 बजे से 4 बजे तक जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन की जानिब से एक पब्लिक का दरबार मुनक्कद किया जाएगा, रिहर्सल कैंप मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें लोग अपने मसाइल उनके सामने रखेंगे और कोशिश होगी जब वो सुनेंगे तो कोशिश होगी उनकी कि उनके मसाइल जो लोगों के हैं वो हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। देखिए और एक चीज हमें बताना पड़ेगा, हमने पिछले 2-3 दरबार इनके देखे, 1-2 बीच में मिस भी हो गए क्योंकि जम्मू चले गए थे, कुछ ऐसा हो गया था। लेकिन जितने भी हम दरबार देखे लोगों का एक अच्छा खासा हमने उम्मीद वहां पे देखी, बहुत तादाद में, और फिर कुछ मामला जो ऑन स्पॉट। और लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये है आज पुलिस का जो एसओ है, डीएसपी एसपी है, उसको एक डर रहने लगा है कि अगर मैंने अवाम के तय अपना पॉजिटिव रोल नहीं किया तो हो सकता है कल अवामी दरबार में ये आदमी पहुंच जाए तो फिर जो डीजीपी का तो डीजीपी तक बात पहुंच जाएगी। और स्वैन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो जो हैं स्पॉट डिसीजन लेते हैं और कई अफसरान को उनका भुगतना भी पड़ा है जब उनने डीजीपी तक शिकायत पहुंची है। तो उस शिकायत अफसर तक ना पहुंचे, इस हवाले से अब नीचे भी मामला जो है सुलझाए जा रहे हैं। यानी अगर एक चेन ऑफ कमांड होती है, अगर चेन ऑफ कमांड में अगर ऊपर कहीं पे बात हो जाती है तो नीचे भी उसका इम्पैक्ट रहता है। तो हम नीचे जमीन ग्राउंड लेवल पे डीजीपी के इस अवाम पब्लिक दरबार का इम्पैक्ट देख रहे हैं। हमें बहुत सा फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा हो रहा है और बदलाव देखने को मिल रहा है। और बदलाव की बात कर